अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं उमर बशीर। नादरीन, जहां इमरान खान साहब को मर्द सियासतदान, उनके पुराने दोस्त, साथी, रुफ़का और वो लोग जो वजारतों पर बिराजमान रहे, गवर्नर रहे, वो सब इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं। एक एक करके सब इमरान खान की पार्टी को या तो खैराबाद कह चुके हैं या सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मगर वहीं पे एक खातून सियालकोट से जिनका ताल्लुक़ है और वो अब NA 71 से ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ रही हैं, वो उसी तरह इमरान खान साहब के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। जी, अब मैं बात कर रहा हूँ रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा की। उस्मान डार और उमर डार साहब की वालदा हैं और आज मैं उसी घर में मौजूद हूँ जिस घर पे पुलिस ने 2 दर्जन के करीब रेड्स की हैं आज तक, और इसी घर में तोड़ फोड़ की, इसी घर में बच्चों को ज़दोकोब किया गया। और आज मैं इसी घर में उनके सामने बैठा हूँ और उनसे बातचीत करते हैं कि इलेक्शन में उनकी क्या तैयारी है और उनके काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं। आज उनके हवाले से उनसे सवाल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बेटा आप आएँ। मैं सबसे पहले आपसे सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि एक माँ को सियासत में आना पड़ गया? बेटा 9 मई से जो माँ की बरउमती की गई, मैंने बताया कि मेरा दीन का रास्ता था, सियासत का रास्ता नहीं था। मैं 45 साल में दीन के रास्ते में हूँ, मदरसा दर्स देती हूँ, मैंने कुरान पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी। जो 9 मई से मैं घर की जीनत थी, 4 दीवारी की खतून घरेलू, जिस पर तशद्दुद किया गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, मुझे ज़मीन पर घसीटा गया, मेरे पाँव में शीशे मारे गए। वीडियो वायरल हुई, मेरी जो पोतरी थी बाहर से देख रही थी, उसकी आवाज़ भी टेप हुई है। छोड़ दो मेरी दादों को, छोड़ दो मेरी दादों को, क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने मुहाफ़िज़ पुलिस से पूछती थी कि क्या आपके घर में मेरी एज की कोई माँ नहीं, आपकी माएँ हैं या नहीं? तोड़ते जाते थे, तोड़ते जाते थे, तोड़ते जाते, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जब बेटा मेरे पे इतने जुल्म हुए, मैं डट गई, मैं डट गई। मैंने उस किताब को एक बार नहीं 1000 बार पढ़ा, सोचा, समझा, बच्चों को दर्स दिया। मैं डट गई कि अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद डट गए थे जुल्म के ख़िलाफ़, तो मैं क्यों नहीं डट सकती? फिर मैं इस रास्ते पे आई। इस रास्ते पे मुझे मजबूरन आना पड़ा अपने जुल्म को देखकर। और जो 9 मई को बेगुनाह बेटों पर जुल्म हुआ, मैं ये भी पूछती हूँ कि मैं इस पर स्टैंड ले गई। 9 मई से तशद्दुद की मारी, जबर की मारी मैं खड़ी हो गई। इस वक्त बेटा 80% अवाम मेरे साथ है, क्योंकि सियालकोट के गैरतमंद बेटे, गैरतमंद बेटियां, गैरतमंद मावा, गैरतमंद मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। जुल्म इस हद से बढ़ गया था कि एक माँ खड़ी होगी। फिर जब मैंने अपने पेपर जमा कराने थे, तो एक दिन पहले घर पे पुलिस आ गई, 20 लोग थे। ये पेपर जमा कराने वाला फैसला आपका था, बेटों का था, किसका था? बेटे मेरे कुरान का, मेरी तफसीर का, मेरे तर्जमे का। जब मैंने उसे 45 साल में अपनी जन्नत की एफर्ट में इतना कुछ पढ़ा और अपने ज़हन में बिठाया, तो मैं डट गई। कोई फैसला मेरे बेटों का नहीं था। मैंने उस वक़्त भी बयान दिया था जब उस्मान डार को गिरफ़्तार किया गया और ज़ोर ज़ब्ती टार्चर करके गन पॉइंट पे पिस्तौल रख के मेरे बेटों को बयान दिया गया। मैंने उस वक़्त भी कहा था मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ रहूँगी। डार फैमिली ने PTI नहीं छोड़ी। वो तो कहते थे कि ये इंटरव्यू जो है वो खुद उस्मान साहब आए हैं, दे गए हैं, और फिर मुझे उस्मान साहब नहीं आए। उस्मान साहब को उसके घर से किसने खड़ा था, कौन थे वो लोग? और देखो मेरी आबादात का असर देखो, कसम खुदा की मैंने अपने बेटे के उस बयान को नहीं देखा। मेरी जो दोस्त, मेरे हमदर्द लोग, उन्होंने मुझे बताया कि आज अल्लाह ने बेगुनाह तुम्हारे उस्मान डार की बेगुनाही पीछे वर्दी आ गई है। सारी दुनिया ने मेरे बयान जो बेटे ने दिया,
जाए पूछे, निकालें वो वीडियो, पूछे किसकी वर्दी है वो पीछे, पुलिस खड़ी है या नहीं खड़ी, अल्लाह फैसले करने वाला। वो तो उन्होंने बाद में एक बयान जारी किया जी कि ये लड़के की शर्ट ऐसी थी, वो चाय लेने के लिए गया, चाय लेके अंदर आ रहा था तो वो वर्दी नहीं थी जी, वो तो शर्ट कोई पहने हुआ लड़का था। इनका ख्याल है ना, वो उन्होंने वीडियो भी बाद में जारी नहीं, हाँ जी, इनका ख्याल है, बिल्कुल ऐसा। लोगों का ख्याल नहीं। मैं अपने बेटे के उस बयान से इत्तेफाक नहीं करती। इत्तेफाक करती तो बयान ना मैं देती कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और साथ डटी रहूँगी। फिर जब मेरा बेटा घर पे आया तो उसकी हालत देखने वाली नहीं थी। उस वक़्त भी मेरा बयान था, मर कर आ जाते तो बेहतर था। मैं दीन का दर्स देती हूँ, मैं कुरान पर डटी हूँ। क्यों गलत बयान दिया तुमने? माँ से ज़्यादा बच्चों को कौन जानता है? अगर सच होता मेरे बेटे का वो बयान तो आज मैं इस सीट पे ना होती। मेरा जहाद है इसीलिए कि एक औरत जिसे अल्लाह ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, अवलीन दर्जा दिया गया, उसकी बारूमती की गई है। इसीलिए नौजवान बहादुर सब मेरे साथ है, शहर सियालकोट के पीटीआई के लोग। मैं घरेलू खतून हूँ, मेरा कोई तलक नहीं सा सियासत है। जो मेरे पे जुल्म हुए उस पर अवाम शहर सियालकोट की मेरे साथ है। वोट इमरान खान का है, जीत इमरान खान की होगी और सीट इस माँ की भी इमरान खान की होगी। अच्छा, ये जब इंटरव्यू से पहले आप मिलने के लिए घर आए तो उस वक्त की बात बता रही हैं? मैं जब इसने इंटरव्यू दिया ना तो घर आए तो मैंने तो अभी इतना ही कहा, तो उसे तो ले गया हॉस्पिटल, ले गए उसे हॉस्पिटल दाखिल करा दिया गया। वो अभी तक भी दवाइयाँ खा रहा है, उसका इलाज हो रहा है। क्या बताऊँ बेटे मैं। तो जब आपने पहली दफ़ा उससे मुलाकात हुई काफ़ी अरसे के बाद, तो क्या फीलिंग थी दिल में? खुदा का शुक्र अदा किया और कोसती रही कि इस मुल्क में जहाँ हम रह रहे हैं जिसमें ये हो रहा है? क्या बेटा, मैं दर्द दिल रखने वाली माँ हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक का दर्स मैंने सुना है। मैंने जुल्म करने वालों को भी वीडियो पैगाम के थ्रू कहा था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह आपको सीधा रास्ता दिखाए। आज तक लोग मेरी मिसाल देते हैं। गाट टूटते मैंने, अल्लाह ताला ने इतनी दिलेरी दी थी, मैं खड़ी थी, मैंने कहा अल्लाह जो दिया वो तेरा था, चला गया, अब भी आगे से तू ही देगा। मैं ईमान पर डटी हूँ, मैं इसलिए खड़ी होगी। मेरी तो अभी तक उमर से कभी मुलाकात नहीं। जब मैंने उस्मान को देखा तो मैं उमर डार के लिए डट गई, इसलिए वो पब्लिक प्लेस पे पकड़ा गया था। और मैंने उसी वक्त, मेरी पोतरियाँ लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, एक बेटी को भेजा, मैंने कहा कि मोबाइल ले जाओ और आपने ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। उन्हें नहीं पता था, वो तो वैसे गई। उन्होंने पूछा भी उमर डार किधर है, पता लगा ये वाक़या। उन्होंने कहा हाँ, वो वीडियो एविडेंस मौजूद था। उन्होंने खुद कहा था हाँ पुलिस आई है और इधर रेट हुई है, उमर डार को उठा के ले गई है। मैंने अदालत में केस कर दिया, मेरा केस मजबूत था, मेरे पास सबूत थे। और मैंने उन लोगों का भी नाम दिया जिन लोगों ने उठाया था। पुलिस उधर की उधर करे, इधर की उधर करे जज साहब के सामने। जब मैंने ऑडियो दी उन्होंने, तो मैंने कहा कि वो जो कैमरे लगे हुए थे आप उनमें से हमें बताएं कि ये कैमरे उतार कर लाएं। कैमरों में से वो वीडियो उड़ा दी, मगर जज साहब के पास उड़ा दिया। इधर से भी कैमरे तोड़ते हैं, घर 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 के डंडे मारकर कैमरे तोड़ के लिए जाते हैं, वो बक्सा जेब में डाल लेते हैं, सबूत ही नहीं छोड़ के जाते। सबसे बड़ी तो बात ये है, खैर वो जज साहब के साथ जो मेरी आइडियो थी, जो कि खुफिया थी, उन्हें पता था कि पुलिस ने अगवा किया। उन्हें कहा सामान निकल गया, ज़मीन निकल गई। मैंने कहा जज साहब मां नू बोलन दी इजाज़त दो, मेरा बेटा जिस हालत में आया था मुर्दा, अब मैं अपना बेटा चाहती हूँ। आपको पता है, आप इन्हें कह के मेरे बेटे को हासिल किया जाए। मुझे पता था कि मेरे बेटे को कल छोड़ देंगे। माँ दी ममता बेटा जिस करब तो गुजरी अपने बेटिया वास्ते, वो मेरा अल्लाह ते मैं जाननी हाँ। जिस दिन मैं अपने पेपर जमा करवाने से, उस दिन ख्वाजा आसिफ ने 15 बंदे मेरे कार पुलिस से भेजे। मेरा दरवाज़ा तोड़ के मेरे गिरेबान में हाथ डाल के मेरे गला फाड़ दिया गया। मैं कहती थी ज़मीन फट जाए और मैं गर्क हो जाऊँ। मैं माँ थी, इतनी मुकद्दस माँ जिसका अल्लाह ताला ने इतना पकीज़ा रिश्ता बनाया। मैं आने वालों से पूछती हूँ क्या तुम्हारी माँ ही नहीं?
मैं डटी हूँ बेटा, और मैं अपने जुल्म के ख़िलाफ़ डटी हूँ। मुझे सब छोड़ भी जाएं, मैं करिया करिया झंडा लेकर इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ रहूँ। ये जो मुझे खुद बड़ी अफसोस हो रहा है कि ये एक माँ के साथ इस तरह आज हम कर रहे हैं, और कल को ये ख़ुद भी फेस करना पड़ सकता है उन लोगों को जो ये कर रहे हैं। अभी आपने ख्वाजा आसिफ साहब का भी जिक्र किया उस मामले में, तो कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ, आपके बयानात भी आए ख्वाजा आसिफ साहब ये करवा रहे हैं, उस्मान साहब का ले लें या उमर डार साहब का, वो गए तो अब आप सियासत में आ गई, सिर्फ आपको इसलिए हटाना है कि कहीं ये इलेक्शन जीत ना जाए। तो ये सारे मामलात आप समझती हैं कि ख्वाजा आसिफ ही डील करवा रहे हैं या किसी और तरफ से भी हो रहे हैं? बेटा मुझे पूछे वो कौन लोग थे, किसने भेजे थे, किसको फ़ायदा था? ख्वाजा आसिफ ने मेरे ऊपर 10 मरले ज़मीन डाल दी, मैं फिर भी वो केस किया और मैं केस जीत गई। ख्वाजा आसिफ 25 साल से हमारे साथ टक्कर ले रहा है, और मेरा अजीज़ भी है, रिश्तेदारी भी है और महल्लेदारी भी है। मैंने उस वक़्त भी वीडियो पे कहा था, ख्वाजा आसिफ आप लोगों को बताते हैं मेरी बहन है, मेरी बाची है, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो मैं पूछती हूँ कि नून लीग में आपकी हुकूमत थी, वज़ीर दफ़ा थे, सियालकोट के मुहाफ़िज़ थे, क्या मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती? महल्ले की शर्म करते, रिश्तेदारी की शर्म करते, एक ओहदे पर एक औरत की इज़्ज़त करते, पुलिस को मुअत्तल करते, डीपीओ को ट्रांसफ़र करते, मेरे पास आते। डीपीओ तो अभी इधर ही है ना, ट्रांसफर नहीं है, वो तो सियासत चमकार है ख्वाजा आसिफ की। हसन डीपीओ, वो ही हसन डीपीओ है जिसने इलेक्शनों में आपको पता है कि जलसा होने नहीं दिया था, तो मरजम नवाज ने कहा था वेल डन हसन, शाबाश। वही हसन कब्जा करके शहर सियालकोट में अभी भी ख्वाजा आसिफ की हमायत कर रहा है। आप ग्राउंड पे कैंपेन कर रही हैं, तो क्या आवाम का प्यार मोहब्बत या रिएक्शन क्या है? आपको लगता है कि इंतखाबात अगर हुए और शफाफ हुए तो आप जीत जाएंगी? मैं कहती हूँ कि हर सहाफ़ी ने कहा है कि आप जीत रही हैं, भारी अक्सरियत से आप जीत रही हैं। सहाफ़ियों से पूछो, सर्वे करके देखो, आपको पता चल जाएगा। दूसरे मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरे गैरतमंद बेटे सियालकोट दे कहते ने जुल्म दा बदला वोट, जुल्म दा बदला वोट, ये आवाज़ें आती हैं। अच्छा, अगर वही जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को पहले जितवाया, आपको पता है कि क्लिप था ख्वाजा साहब का, नहीं वो मुझे ख्वाजा साहब ने फ़ोन किया कि जी मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कोई 1000 का मार्जिन है, मेरा ख्याल ज़्यादा नहीं था, 1,15,000 थे और 1,16,000 थे, इस तरह वोट से वो फिर जीत गए। अगर उन्होंने दोबारा इस दफ़ा फिर ख्वाजा साहब को जितवा दिया तो आप नताइज कबूल करेंगी? मेरी अवाम नताइज कबूल नहीं करूँगी, मैं नताइज कबूल नहीं करूँगी। मेरी आज से फिर वही दुआ है, हेदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हार जीत के फ़ैसले करने वालों को नेक और हदायत और सच्चाई के रास्ते पर ले जाओ, और रोज़े क़यामत वाले दिन मेरे कुरान और तर्जमे के मुताबिक जो मेरी मानत में ख़यानत करेगा, अल्लाह ताला माँ का गिरेबान, उसके हाथ में मेरा गिरेबान होगा। उससे बड़ी ताकत कौन सी होगी? कौन छुड़वाएगा? ना फिदिये का लेन देन होगा, वो अल्लाह का फ़ैसले हैं, उससे बढ़कर किसी की कोई ताकत नहीं। मैंने पढ़ा कि मानत में ख़यानत करने वाले को वो बराबर का मुजरम है। पहले भी ख्वाजा आसिफ मुजरम था मेरे बेटे का, अगर इस बार उसने ये हरकत की तो वो माँ का मुजरम होगा। अल्लाह ताला उन्हें किसी कीमत पर माफ़ नहीं करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब ने जाना है, मैं क्या ख्वाजा आसिफ क्या और कोई क्या, सब ने जाना है। उधर उससे बड़ी दालत अल्लाह के ऊपर कोई दालत नहीं बढ़ी। मैं हेदिना सिरातल मुस्तकीम यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक इनको सीधा रास्ता दिखाए। ज़्यादतियाँ मेरे अल्लाह नू पसंद नहीं, पूरा पूरा असाब लिया जाएगा, मुजरम को ना फिदिया देकर छोड़ा जाएगा। ये अल्लाह की अदालत है जिसकी मैंने किताब पढ़ी और जिसका मैं ज़िक्र करती हूँ। आज भी मेरी एज देख लें, मैं उसी की मदद से जा रही हूँ और चल रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इमरान खान के साथ खड़ी हैं और जहाँ मर्द हजरात भाग गए, आप बतौर माँ और एक औरत के तौर पे उनके साथ खड़ी हैं, ऐसी क्या बात है इमरान खान साहब की? बात यह है बेटा, मैं एक माँ हूँ। जब मेरे मियाँ फौत हुए, इमरान खान साहब अपनी टीम के साथ मेरे पास आए, बड़ी उन्होंने तारीफ़ की मेरे मियाँ को, बड़ा दिलासा दिया मुझे, उन्होंने बड़ा कहा बड़े अच्छे थे। तो वो मेरे पास आए
तो मैं पूछती हूँ ख्वाजा आसफ से कि मेरी तो ज़िम्मेदारी से आपके पास आप आए मेरे पास, अगर आप मुझे इंसाफ दिलाते तो मुझे कसम है उस खुदा की आज मैं इस कुर्सी पे ना होती। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं औरत थी, 4 दीवारी की जीनत, मैं डट गई उस कुरान पे। मैंने कुरान पढ़ा बेटे, एक बार नहीं 1000 बार मैं दौरुल कुरान करती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ान में दौरे कुरान करते थे। मैं तो दीन के रास्ते पे हूँ, मैं तो अपनी जन्नत की एफर्ट में हूँ। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि जी गड़ी चोर है, अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन ली है, नाजायज़ ताल्लुकात थे, बेगम के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि करप्शन करती रही हैं। तो आपके नज़दीक इन इल्ज़ामात की फिर क्या हैसियत है, अगर आप इन चीज़ों को मानते हुए उनके साथ? मैं तो खड़ी हूँ बेटे, मैं तो ये भी कहती हूँ कि जिस मेरे उमर डार को इतने रोज़ हो गए हैं तो वो जेल में है। मैं जब कुरान पे डटी हूँ तो मेरा पैगाम है कि आप मेरे दोनों बेटों के सबूत दें, ये माँ खुद ले आएगी आपके पास। सबूत दें, बगैर सबूत के वो जो बेटे बेटियाँ मेरी माएँ अंदर हैं, खुदा के लिए आप सैब औलाद हैं, उन लोगों को सजा दो जिनके हाथ ने आपने हथियार देखे। वो जो लोग खाली हाथ थे उन्हें छोड़ दे, मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, 9 मई का जो वाक़या है आप उसको कैसे देखती हैं? 9 मई का वाक़या मेरा ख्याल है हिस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान की तारीख में। जी नहीं होना चाहिए था, ना मैंने कभी देखा है। इस बार क्यों है? किसी की हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद सवाल करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया था? इस्लामाबाद हमारा पाकिस्तान का फ्रंटियर था, क्यों ना हिफाजत की गई? लाहौर में हुआ, लाहौर में हुआ, क्यों ना हिफाजत की गई? देखो, हिफाजत करना जो बच्चे थे उनका काम तो नहीं था, ये तो हुकूमत का काम था। कंटेनर लगते जैसे कि इमरान के जलसों के ऊपर लगते थे, शैलिंग उस तरह करते जैसे कि इमरान के जलसों में शैलिंग होती थी, तो आप ही भाग जाते। भगाया था ना इन लोगों ने, तो फिर उस वक़्त क्यों नहीं भगाया? वो कहाँ चली गई पुलिस, वो कहाँ चले गए मुहाफ़िज़ हमारे? आज कितनी ताकत से हमें जुलूस नहीं निकाला गया। मैं पूछती हूँ अपने मुहाफ़िज़ पुलिस से, उस दिन कहाँ थे? आपको छुट्टी हो गई थी, सबको घर बैठे हुए थे। पाकिस्तान आपका था, आपने हिफाजत करनी थी, आप लोगों का काम था। बच्चे गलत थे तो आंसू गैस फेंक देते, हिफाजत करते, कंटेनर लगते जैसे कि इमरान के जलसे में लगते थे। कंटेनर इनके पास से, हुकूमत के पास से लगवाते, उनका फ़र्ज़ था अपने पाकिस्तान को बचाना।